कहेंगे, और जो हमारे बुजुर्ग बाबे अहले सुन्नत के अकीदे पर हैं, चाहे वो 300 साल के अंदर हैं चाहे वो 300 साल के बाद हैं, वो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हैं। अच्छा, इसमें फिर ये कहता है कि देखें जी, वो ये कहते हैं जी कि पुराने बुजुर्ग बाबे आपस में वो शीरो शकर थे ना, वो तो आपस में शेरो शकार थे, शीरो शकर नहीं थे, वो शेरो शकार थे। जहां तक बात है बद मजहब और बद अकीदा शख्स की, तो इसमें हमें कोई जो है ना वो दिक्कत नहीं है। हम ये बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि किसी बद मजहब और बद अकीदा के बारे में हमारा कोई नरम गोशा नरम रवैया नहीं हो, और सहाबा किराम का नहीं था। जामे तिरमिज़ी में 2152 नंबर रिवायत है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी शख्स ने कहा कि फलां बंदा आपको सलाम कहता है, तो आपने फरमाया मेरी तरफ से उसको सलाम ना कहना, इन्नी बालागानी कद अहदसा, इन्नी समय तो, बल्कि एक रिवायत में इन्नी समय तो और दूसरी में कि बालागानी अन्ना हो कद अहदसा, मुझे पहुंचा कि उसने कोई गुमराही इख्तियार की है, वो गुमराह हो गया है, लिहाजा मेरी तरफ से उसको सलाम ना कहना। सलाम कहना रवा नहीं रखते थे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बाद मजहब और गुमराह शख्स को। और सही बुखारी में 6930 नंबर रिवायत से ऊपर जो इमाम बुखारी तालीकन लेके हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल, आप फरमाते हैं कि जो खवारिज हैं वो अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। कौन? खारजी, कलमा नमाज रोज़ा हज का सारा कुछ करते थे, लेकिन उन गुमराहों के बारे में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सख्ती इख्तियार की है। अच्छा, अब ये गुमराहों के बारे में तो बिल्कुल ये रवैया अपनी जगह पे सहाबा किराम और ताबईन का मौजूद था। और अगर आप बात करें उलमाए हक्का की, अहले सुन्नत के उलमा और उलमाए हक का आपस में इख्तिलाफ, तो वो इख्तिलाफ जो है वो उनके आपस में शीरो शकर होने के मुनाफी नहीं है। बाज़ औक़ात आपस में चपकलश हो जाती है, रंजिश हो जाती है, नाराज़गी और इस तरह की इख्तिलाफात वाक़ई हो जाते हैं। इस बुनियाद पर हम ये कहें और ये कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे कि वो आपस में जो ना वो शेरो शिकार थे जी, ये गलत बात है। उसकी एक मिसाल मैं पेश करूंगा सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकदमा में 92 नंबर जो रकम है उसका, उसके तहत उन्होंने हदीस का एक उसूल बयान किया, और मिर्ज़ा इस बात को मानता है कि इस 92 के तहत जो इमाम मुस्लिम ने तनकीद की है वो इमाम बुखारी पर की है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के उसूल पर तनकीद की है कि अगर एक रावी मौजूद है, दूसरा हाँ ठीक है मुझे पता है, वो तनकीद की है। मुझे इस पर हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, वरना पूरी एक फहरिस्त और पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं हवाले पेश कर सकता हूँ मुहद्दिसीन के कि ये तनकीद इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी पर की है। मिर्ज़ा भी मानता है कि इमाम बुखारी पर की है, और वो तनकीद कितने सख्त की है, कितने सख्त अल्फाज के साथ की है, आप उसका नंबर निकाल के देखें 92। उसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मेरे पास जो दारुस्सलाम का अरबी वाला नुस्खा उसका सफ़ा नंबर 24 है, वकाना हादल कौलु अल्लज़ी अहदसहु अलकाइल अल्लज़ी हकैनाहु फी तौहीनिल हदीस, कि इस कायल ने ये जो कायदा बयान किया है कि रावी का मरवी आनू से जो है वो मुआसरत के साथ साथ लिखा और समा भी ज़रूरी है, वरना हदीस सही नहीं होगी। कहते हैं कि हदीस की तौहीन करने में गढ़ा गया है कायदा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और सफ़ा नंबर 22 पर लिखते हैं कि फ़इदा कानतिल इल्लतु इंद मन वसफ़ना क़ौलहु मिन क़ब्लु फ़ी फ़सादिल हदीस व तौहीनिही, कि ये कायदा हदीस की को फासिद करने और हदीस की तौहीन करने में गढ़ा गया है। अब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जो आपस में ये रंजिश हुई है, हालांकि वो आपस में शीरो शकर थे, उनका आपस में मोहब्बत प्यार था, लेकिन वो जो इख्तलाफ हुआ है वो एक इत्तिफाकी एक मसले पर इख्तलाफ था, और वो इमाम मुस्लिम की हिद्दत तवा की बुनियाद पर उन्होंने सुन्नत के दिफा में इस तरह के सख्त अल्फाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में कह दिए। तो उलमा का आपस में, उलमाए हक्का का, उलमाए अहले सुन्नत का आपस में अगर इख्तलाफ होता है तो वो एक आर्जी और इत्तिफाकी मामला है। इस तरह की मिसालें तो ताबईन के दौर में पेश की जा सकती, तबा ताबईन की बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं, सहाबा किराम की पेश की जा सकती हैं। सही मुस्लिम उठाओ 4577 नंबर 4577 नंबर हदीस है, हज़रत अब्बास नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, हुजूर के चचा आके हज़रत उमर को कहते हैं इक़दी बैनी व बैना हाज़ल काज़िब अल गादिर, काज़िब अल आसिम अल गादिर अल खाइन, मेरे दरमियान और इस काज़िब आसिम गादिर और खाइन के दरमियान फैसला फरमा दे। ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कलिमात इस्तेमाल किए।
और दो सहाबा आपस में उनका इख्तलाफ हो गया, नाउज़ बिल्लाह ताला, इस बुनियाद पर क्या कोई बंदा को मनफी राय इख्तियार करके जो है वो किसी भी सहाबी के बारे में कोई इस तरह का जो है ना वो गलत रवैया इख्तियार कर सकता? हरगिज़ नहीं। बल्कि इसी हदीस के तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि हम सबसे पहले तावील करेंगे इस रिवायत की कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली का जो आपस में मामला हुआ है, तो हज़रत अब्बास ने जो कलिमात और अल्फाज कहे हैं वो मुकाम इदलाल, बतौर इदलाल कहे हैं। कहते हैं कि इज़न सद्द तुर्क तावीलिहा नसबनल किज़्ब इला रवातिहा, जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हम किज़ब जो है वो झूठ रावी की तरफ मंसूब कर देंगे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात के बारे में कोई मनफी राय कायम नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह के 20 मैं हवाले पेश कर सकता हूँ, ताबईन के, तबा ताबईन के, आइमा मुज्तहिदीन के, मुहद्दिसीन के। एक हवाला और सुन लें, यह किताब है इमाम अहमद बिन हंबल की अल इलल व मारिफतुर रिजाल। इसमें बाकायदा मौजूद है कि इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब, जो कि बुखारी मुस्लिम की 50 से ज़्यादा हदीसों के रावी, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, कितने अजीमुल मर्तबत और जलील कदर इमाम हैं, उनके बारे में इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब जो मदीना के काजी थे, उन्होंने कत्ल का फतवा दे दिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में। दीगर इस तरह के मैं बेशुमार मिसालें पेश कर सकता हूँ। तो उलमाए हक्का का अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता है तो उसको हाईलाइट करके कहना कि वो आपस में जो ना वो शेरो शकार थे, वो शीरो शकर नहीं थे, इस तरह तो फिर सहाबा इकराम नहीं बच सकेंगे, ताबई नहीं बच सकेंगे, तबा ताबई नहीं बच सकेंगे। कितनी इस तरह की मिसालें पेश की जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है